तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। विष्णु पदाय स्पष्टाय तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अभी हम हैं 8वें अध्याय पर, भगवत प्राप्ति, और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 15। तो कल हमने 14 नंबर श्लोक किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि जो अनन्य भाव से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही 24 घंटे चिंतन करता है, उसके लिए भगवान क्या है कि मैं सुलभ हूँ उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान उसके लिए सुलभ है, यानी वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो उसमें हमने शुद्ध भक्त के लक्षण के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम उस अगला वाला श्लोक करते हैं। मामुपेते पुनर्जन्म दुखालम अशाश्वतम नान पुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। जो माता श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भागवतम यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, और इसमें श्लोक है 28 और श्लोक संख्या 15। मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नापुपर्वन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जन्मत प्रणाम। अध्याय संख्या 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 15। माम उपेति पुनर्जन्म दुखद अल्यम अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मा आत्मानः संसिद्धि परमां गतः। हरे कृष्ण माता जी। जन्मत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता जी। पढ़िए। मामुपेते पूर्वजन्म दुखालय संसाक्षम नापुरंती महात्मान संसदी परमागता है। हरे कृष्णा माता जी जी। हरे कृष्ण। और कोई? कुछ संख्या कमी हो गई, अब हम लोग इसमें कमी आने लगे भक्तजन। कुल 8 लोग आए हैं अभी। माता जी सब हो जाएंगे अभी 8:45 तक। 10-12 8:30 बजे तक, 9:45 बजे अभी तक आएंगे। अब कुछ तो कमी लोग आ हाँ रहे 10-12 हो हैं। जाएंगे ऐसा फिर। होगा धीरे धीरे, फिर मेरे ख्याल में बंद ही हो जाएगा क्लास, क्योंकि 1 साल हो गया, काफी टाइम हो गया ना चलते चलते। अब सब बोर से हो लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नहीं माता शब्द जी, पढ़ते आखिरी हैं। टाइम तक हो जाएंगे। देखते हैं। माँ मुझको उपेत्य प्राप्त करके पुनः फिर जन्म जन्म है, दुखालम दुखों के स्थान को, अशाश्वतम क्षणिक, न कभी नहीं, आन पुवंती
प्राप्त करते हैं, महाआत्मनः महान पुरुष संसिद्धिम सिद्धि को परमाम परम गतः प्राप्त हुए। शब्दार्थ, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो महापुरुष यानी जो कौन से महापुरुष, जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। जो महापुरुष हैं, जो भक्ति योगी हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो इस भौतिक जगत में, इस दुखों के घर में कभी वापस नहीं लौटते। क्यों नहीं लौटते? क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही परम सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवान की भक्ति कर रहा है अच्छे से, तो ये समझ लीजिए कि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, इसलिए उसको दोबारा से फिर जन्म नहीं होगा, उसको इस भौतिक जगत में दोबारा से आना नहीं पड़ेगा। तो ये आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। चूंकि है नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो ये भौतिक जगत क्या है, ये नश्वर है, यानी नष्ट होने वाला ही है, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है ये। और इस जगत में क्या है, जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। यहाँ पर जन्म भी है, मृत्यु भी है, बीमारी भी है और बुढ़ापा भी है। तो इन चीजों से पूर्ण है। अतः जो परम सिद्धि को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर इस जगत में वापस नहीं आना चाहता। तो जैसे प्रभुपाद जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे, तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे कि मैं जो है गोलोक से आया हूँ, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझे कहा कि आपको जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक में, वहां पर ये जो कार्य है आपको करना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें मना भी किया कि मेरा मन नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये कार्य करना है। तो इसलिए भी जो है प्रभुपाद जी वहां नीचे पृथ्वी लोक में आए और हम सबको भक्ति से जोड़ा। उन्होंने उद्धार किया सबका और भगवान का प्रचार किया, सबको बताया कि कृष्ण भक्ति करो। यानी इस प्रकार से कई बार जो लोग गोलोक में जाते हैं, कहते हैं कि गोलोक में जाने के बाद कोई पृथ्वी लोक में नहीं लौटता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो गुरु महाराज हैं, मान लीजिए वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, लेकिन कई बार उनके शिष्य यहीं पर रह जाते हैं, तो उन शिष्यों को ले जाने के लिए उन्हें दोबारा से जन्म लेना पड़ता है भगवान के कहने पर। या जैसे प्रभुपाद जी किस लिए आए कि भगवान के कहने पर, कि जो इतने जीव फंसे हुए हैं इस भौतिक संसार में, उनका उद्धार करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कभी कभी जो गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं उनको पृथ्वी लोक में आना पड़ता है किसी विशेष कार्य के लिए। नहीं तो कहते हैं कि जो गोलोक वृंदावन पहुंच गया उसका दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन जब कोई विशेष कार्य करना होता है तो फिर वो उन्हें आना पड़ता है भगवान की इच्छा अनुसार। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर आए थे। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। अब जो परम लोक है यानी भगवान का जो धाम है, वेदों में इसको क्या क्या नाम दिया गया है? वेदों में इसको अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं है, अक्षर और परमागति कहा गया है इनको, यानी परम गति भगवान के धाम को। तो दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। तो फिर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या है, यानी ये हमारी भौतिक दृष्टि से परे है, बिल्कुल अलग है हमारी भौतिक दृष्टि से, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, ये अवर्णनीय है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी शुद्ध नहीं है कि वो इसका वर्णन कर पाए हम इंद्रियों से। किंतु यह चरम लक्ष्य है, यानी ये चरम लक्ष्य है, इससे ऊपर और कोई लक्ष्य नहीं है, जो महात्माओं का गंतव्य है, जो महात्माओं का स्थान है। यानी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा सबसे चरम लक्ष्य क्या है कि भगवान के धाम जाना, और फिर हम जब भगवान के धाम चले जाते हैं तो इससे ऊपर कोई लक्ष्य होता ही नहीं है, सबको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है। तो महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। तो जो महात्मा है, जो अनुभव सिद्ध भक्त है, यानी जिसको पूरा अनुभव है, जिसको पूरा ज्ञान है भगवान के बारे में,
उन भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं। और फिर धीरे धीरे कर्म वाइज धीरे धीरे जो है कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं वो, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, जहां तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। यानी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि ना तो भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, ना वो किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। तो ऐसे जो महात्मा है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कृष्ण या कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। उन्हें ना भौतिक लोक की इच्छा है, ना कोई आध्यात्मिक लोक की इच्छा है। उन्हें सिर्फ एक इच्छा है कि भगवान के समीप रहना है, भगवान की सेवा करनी है। तो यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है जीवन की? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। तो जो श्लोक है इसमें सगुणवादी यानी जो भगवान को स्वरूप, भगवान के स्वरूप को मानते हैं, वो है सगुणवादी यानी भक्त। तो उन भक्तों का विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये भक्त क्या करते हैं? कृष्ण भावनामृत परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। परम सिद्धि क्या है? गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो वो क्या है? वो सर्वोच्च आत्माएं हैं जो कि भगवान के का गोलोक जो धाम है उसको प्राप्त कर लेती हैं, भगवान के धाम चली जाती हैं, या भगवान का प्रेम जो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो क्या है? वो सर्वोच्च आत्माएं हैं, बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। आब्रह्मभुवना लोका पुनरावृतिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 16। ब्रह्मभुवनात् लोक पुण्य आवर्तन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार। और कोई माता जी पढ़ेंगी श्लोक? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण माता जी। अगर माता जी पढ़ती तो कौन सा हाँ मिल गए। आज थोड़ा रसोई में लेट लगी ना तो। कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। आब्रह्मभुवनात् लोका पुनर्वर्ते अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा माता जी, हाँ प्रणाम जी हरे सभी कृष्ण। भक्तों को। तो हरे शब्द, कृष्णा माता जी। हाँ दंडवत जी प्रणाम। पढ़िए। हाँ जी हरे कृष्ण पढ़िए। अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। अबह भूर्ना लोका पुनरावर्तितो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी सभी प्रणाम। माताओं को दंडवत प्रणाम। हा ब्रह्मा भुवनाथ लोक पुनरावर्ती न अर्जुन मामुपे तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। आ ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्म लोक तक, लोका सारे लोग, पुनः फिर, आवृतिनः लौटने वाले, अर्जुन हे अर्जुन, मां मुझको, उपेत्य पाकर, तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुनः जन्म पुनर्जन्म न कभी नहीं, विद्यते होता है। तो अनुवाद, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं। यानी चाहे हम किसी भी ऊंचे लोक में चले जाएं, चाहे हम निम्न लोक में चले जाएं, सभी क्या है? दुखों के घर हैं। जितने भी लोक हैं सब में दुख है, कोई भी सुखी नहीं है। बस इतना है जो उच्च लोक हैं
उनमें जन्म और मृत्यु तो होता है, लेकिन बीमारी और बुढ़ापा नहीं होता। जैसे कि स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, या इससे जो और ऊपर लोक हैं, आध्यात्मिक लोक हैं, तो वहां पर जन्म मृत्यु तो है, लेकिन रोग और बुढ़ापा नहीं होता है वहां पर। लेकिन जैसे ही उनका समय पूरा होता है तो फिर से उनको पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, यानी वहां पर भी दुख है, कोई सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। यानी जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर रोग और बुढ़ापे का नाम नहीं लिया है। या सिर्फ जन्म और मरण का चक्कर है, तो यानी जन्म और मरण है वहां पर, हर जगह है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जो गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाता है, उसका फिर से जन्म नहीं होता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि चाहे हम कर्म योगी हैं, जो कर्म योगी है वो क्या करता है कि अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देता है। कोई भी कार्य करता है तो भगवान के लिए कार्य करता है, ठीक है। यानी अपने कर्मों का फल कहता है कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए, भगवान को अर्पित कर देता है कर्मों का फल। दूसरा है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी यानी ज्ञान के कारण जो है भगवान को जानता है कि भगवान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान उसको पता है, उसको पता है भगवान है ना, ज्ञान के द्वारा। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो भगवान की जो एक सेवा है वो नहीं करता है। वो उसमें कर्म योगी कर्म करता है, लेकिन अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित करता है। जैसे कि नित्य कर्म भी करता है, और जो स्वधर्म है उसके जो कि कर्तव्य होते हैं सबके, क्षत्रियों के अलग कर्तव्य हैं या जो ब्राह्मण के अलग कर्तव्य हैं, इस प्रकार से जो उनके जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कर्म वो करते हैं, तो वो उनको अर्पित करता है भगवान को। ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा भगवान को जानता है अच्छे से, और जो हठ योगी है वो अष्टांग योग के द्वारा भगवान को जानता है, यानी परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करता है। ज्ञान योगी ब्रह्म के रूप में भगवान को जानता है। कर्म योगी तो वही एक सोचता कि हाँ भगवान है, और कर्म अपने भगवान को अर्पित कर देता है। लेकिन जो आखिर में सबको क्या करना होता है, ये मतलब कर्म करके या ज्ञान प्राप्त करके या हठ योग करके, इससे वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसको प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते सब कुछ करके, ये तो करना ही है। लेकिन आखिर में अंततः आखिर में क्या करना है, भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। यदि वो कर्मी योगी हैं, ज्ञान योगी हैं या हठ योगी हैं, लेकिन जब तक वो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं या भगवान से नहीं जुड़ते हैं, भगवान की कोई अंतरंग सेवा नहीं करते हैं, तब तक वो भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। तो ये भगवान की सेवा जो है अवश्य करनी है, भगवान का चिंतन अवश्य करना है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ यही है कि भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा करना, यही भक्ति है। तो ये लोग जो है इनका सूखा सूखा ज्ञान होता है। जैसे जो ब्रह्म वाले हैं, जब ये जानते हैं कि हम ब्रह्म में वीर होना है, भगवान बन जाएंगे हम, ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भगवान आखिर है कौन, बस ब्रह्म तक ही सीमित है इनका ज्ञान। और ये सिर्फ सोचते हैं कि हम भी उसमें मिले भगवान बन जाएंगे, ये नहीं सोचते कि भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा से बचते हैं ये लोग। तो जब तक ये लोग तीनों प्रकार के जब तक भक्ति में नहीं जुड़ेंगे, भगवान की प्रेम में सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये भगवान के धाम को नहीं जा सकते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि जो सर्वोच्च भौतिक लोक है तो जो भी बड़े बड़े उच्च लोक हैं, चाहे ब्रह्मलोक है, स्वर्ग लोक है या पितर लोक है, भू भूवर महर लोक है, ये सब जितने भी लोक हैं, इसमें से किसी लोक में भी चले जाएं वो, उनको वापस आना पड़ता है और वहां पर पुनर्जन्म होता रहता है। जन्म मृत्यु का चक्र वहां पर भी चलता रहता है। ये नहीं कह सकते कि हम उस लोक में चले गए, ब्रह्म लोक में चले गए तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, या स्वर्ग लोक में चले गए तो मृत्यु नहीं होगी।
जन्म मृत्यु हर जगह होगी, बस रोग और बुढ़ापा वहां पर नहीं होता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों में लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। तो बता रहे हैं ना यहाँ पर प्राज्य में कि चाहे हम ब्रह्मलोक में हो, चंद्रलोक में हो या इंद्रलोक में हो, किसी भी लोक में हो, तो वहां से उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। यानी वहां पर हम जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन जैसे ही हमारे कर्म का फल, हमारा पुण्य कर्म समाप्त होता है, वैसे ही हम पृथ्वी पर फिर फेंक दिए जाते हैं, फिर से हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है पृथ्वी पर फिर से हमें। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि शिक्षा, पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है। अब जो पंचाग्नि विद्या है ये क्या है, तो आपको याद होगा कि हमने अभी कई दिन पहले एक श्लोक पढ़ा था ना, उसमें ये बताया था कि जीव कैसे उसका जन्म होता है। पहले वो वर्षा के रूप में आता है ना, फिर वर्षा, जब वर्षा से क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न उत्पन्न होता है तो जीव उस अन्न को खाता है, उससे जो वीर्य बनता है, फिर वो वीर्य जो है स्त्री के गर्भ में जाता है, तो फिर से संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो विधि है इसको पंचाग्नि विधि कहा गया है। यानी 5 ये जो कार्य हैं, इस प्रकार से ये पंचाग्नि का विद्या का विधान है, इससे जो है मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक तक तो जा सकता है वो, अच्छे से अगर नाम लेता है, सही थोड़ा बहुत पुण्य कार्य करता है, लेकिन फिर क्या है कि जैसे उसका पुण्य समाप्त होगा उसको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, अगर वो ब्रह्मलोक में जाकर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है, यानी भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो फिर से वो पृथ्वी लोक में उसको आना ही पड़ता है। क्योंकि हमें अपने कर्मों के अनुसार, अगर किसी के कर्म अच्छे तो ब्रह्मलोक भी जा सकता है, वो चंद्रलोक भी जा सकता है, और ये इंद्रलोक भी जा सकता है, स्वर्गलोक जा सकता है, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर से हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे कर्मशः और ऊपर जाते रहते हैं, लेकिन जो उच्चतर लोकों में जाकर कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, यानी वो उच्च लोक में चले गए, मतलब ब्रह्मलोक में चले गए हैं, वहां पर जाकर भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति करें तो और उनकी प्रगति होगी, वो और ऊंचे लोक में जाते रहेंगे। और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रलय होती है तो फिर से नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद्गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है कि ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परसयांते कृतात्मानः परविशन्ति परम पदम, कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड की तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो श्रीधर स्वामी है अपनी टीका में बता रहे हैं कि जब भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, जब प्रलय होती तो क्या होता है कि जो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त, यानी एक तो ब्रह्मा और दूसरे उनके जो कि कृष्ण भावनामृत में जो भक्त लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड की तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। यानी ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार किसी भी आध्यात्मिक ब्रह्मांड के उच्च लोगों को भेज दी जाती है। वैकुंठ लोक है, असंख्य वैकुंठ लोक हैं, तो उनमें उनको भेज दिया जाता है, वो उनकी इच्छा के अनुसार। जो यहाँ पर श्रीधर स्वामी की टीका है, तो इसमें जो है अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं की हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, इसमें ना अलग अलग टीका है। तो इसमें सिर्फ एक ही टीका का वर्णन प्रभुपाद जी ने हमें दिया है इसमें श्रीधर स्वामी का। तो इस प्रकार से इसमें बताते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि हम चाहे किसी भी लोक में चले जाएं, वहां से हमें नीचे आना ही होगा, जब तक कि हम वैकुंठ लोक में या भगवान के धाम में नहीं जाते हैं, तो तब तक जो है बार बार हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, 17वां श्लोक है। सहस्त्रयुग पर्यंतम महद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रानाम ते होरा
ते हो रात्र विदो जनाः। जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 है ना। सहस्त्र युग पर्यांतम ब्राह्मणो विधुरात्रिम युग सहस्त्रातम ते हो रात्र विधो जना। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक हाँ संख्या जी 17। प्रणाम। सहस्रयुग पर्यंतम यत् अहम यत् ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्रानताम ते अह रात्रविद विदो जना। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माता को नमस्कार। सहस्रयुग पर्यंतम अहम यत् ब्राह्मणो विदौ रात्रिम युग सहस्त्रानां ते रात्र विधो जना। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई? शुरू करें। तो शब्दार्थ सहस्त्र 1000 युग युग पर्यंतम सहित अह दिन जत जो ब्रह्मण ब्रह्मा का विदु वे जानते हैं। रात्रि युग युग सहस्त्र अंताम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली। ते वे अह रात्र दिन रात विदह जानते हैं और जनाह लोग। तो अनुवाद, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा की जन्म के बारे में हमने आपको बताया ना, उनकी आयु कितनी होती है ब्रह्मा की? 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। तो 100 वर्ष में से जो 12 घंटे हैं वो ब्रह्मा के, यानी एक चतुर्युग जो होता है, एक चतुर्युग में ब्रह्मा वो क्या नाम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस प्रकार से एक चतुर्युग इसको माना जाता है। तो इस प्रकार से 1000 जो चतुर्युग हैं, 1000 चतुर्युग से इसको गुणा करेंगे तो ब्रह्मा की एक दिन आता है, यानी 12 घंटे आता है। फिर इतना ही ब्रह्मा की रात्रि भी है। फिर दोबारा से इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन काफी गूढ़ है। तो प्रभा जी ने हमने इसमें बताया हुआ है कि ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे 4 अरब 32 करोड़ है और ब्रह्मा की रात्रि भी 4 अरब 32 करोड़ है। दोनों मिलके 8 अरब 32 करोड़, यानी ब्रह्मा के 24 घंटे कितना हो गया? 8 अरब 64 करोड़, मतलब ब्रह्मा के एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए। इस प्रकार से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रह्मा का जो 100 वर्ष की आयु, यहाँ पे प्रभा जी आगे बता रहे हैं, इसमें 31 मील 10 खरब 40 अरब साल जो ब्रह्मा की आयु बनती है। तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं और मैंने आपको पहले भी लिखवा भी चुकी हूँ, आपको पेज लिख के भेजा था पूरा, आपने नोट भी किया होगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। अब जो भौतिक ब्रह्मांड है उसकी अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। ये अलग अलग कल्प होते हैं, यानी जो एक चतुर्युग होता है उसको एक कल्प कहा जाता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, यानी ब्रह्मा का एक दिन क्या है? एक कल्प उसको कहा जाता है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर या कली के 1000 चक्र होते हैं। यानी जब ब्रह्मा के जो 12 घंटे हैं उसको एक कल्प कहा जाता है। उसमें कितने होते हैं? 1000 चतुर्युग, यानी एक चतुर्युग को 1000 से गुना किया जाए तो ब्रह्मा के 4 अरब 32 करोड़ ये वर्ष निकलते हैं, इसमें उसको एक कल्प कहा जाता है। सतयुग में, अब इसमें बता रहे हैं कि सतयुग में क्या क्या कार्य होते थे, क्या क्या लक्षण है सतयुग के। कि सतयुग में सदाचार, सबका जो है अच्छे से सदाचार, फिर ज्ञान भी होता था लोगों को, धर्म का बोलबाला रहता था, सब लोग धार्मिक थे उस समय।
और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है, यानी पाप का तो कोई मतलब ही नहीं होता वहां पर, बिल्कुल पाप की कोई भी गुंजाइश नहीं है वहां पर। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। तो सतयुग की समय कितनी है, समय अवधि 17,28,000, ये सतयुग की समय अवधि है, इतनी आयु होती है सतयुग की। फिर त्रेता युग, त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग, अब त्रेता युग में शुरुआत हो जाती है पापों की, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए इस युग की अवधि है 12,96,000 वर्षों तक ये चलता है। फिर है द्वापर युग। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। अब जब द्वापर युग आता है तो थोड़ा सा और पाप बढ़ने लगते हैं, सदाचार और धर्म का ह्रास होता है, यानी हानि हो जाती है धर्म की द्वापर युग में, और फिर पाप थोड़े से और बढ़ते हैं। यह युग 8,64 वर्षों तक चलता है, 64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग आता है, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, और सबसे आखिर में क्या आता है, कलयुग। तो जो भगवान का धाम है वहां पर बताया जाता कि वहां पर ये कलयुग भी नहीं होता है, वहां पर ये सतयुग, ये जो युग है ये अलग अलग ये नहीं होते हैं वहां पर। कलयुग का वो प्रभु जी बता रहे कलयुग वहां पर नहीं होता है, तो शायद और युग भी वहां पर नहीं होते हैं, क्योंकि जो भगवान का धाम है उसमें ना किसी की जन्म ना मृत्यु कुछ नहीं होता है, वहां सब सेम रहता है, सुख ही सुख है वहां पर। लेकिन जो और उच्च लोक, जैसे अभी अभी हमने चंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, तो इनमें क्या कि इनमें जन्म मृत्यु होता है लेकिन रोग और बुढ़ापा नहीं है, इंसान बूढ़ा नहीं होता है वहां पर, बस जन्म और मृत्यु है वहां पर। वहां पर यह बताया जाता है कि जो उच्च लोक है, मतलब जो स्वर्ग लोक है, उनमें गले में माला होती है, माला पहनते हैं, तो जैसे जैसे वो माला सूखने लगती है तो ये बताया जाता है समझो उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। जब मृत्यु होने तो माला बिल्कुल सूख जाती है उनकी, तो उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। और वहां पर यह भी बताया गया जो अप्सराएं होती हैं स्वर्गलोक में, अगर अप्सराएं बच्चों को जन्म देती हैं तो समझो उनका गिरने का समय हो चुका है। वहां पर अप्सराओं के बच्चे नहीं होते हैं, अगर कोई अप्सरा का ऐसे कोई बच्चा हो जाए तो फिर उसका अंत समय आ गया है। इस प्रकार से वो प्रभु जी बता रहे थे। तो सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कल है अज्ञान, अधर्म का, पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। तो कलयुग में कितने सारी चीजें बताई हैं कि कलह का युग है, अज्ञान का युग है, अधर्म है और पाप है। यानी कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर, बिल्कुल जब बिल्कुल कहना कि घड़ा भर चुका है, अब और सहन नहीं होगा, जब इतने पाप बढ़ जाएंगे तो फिर कल की भगवान आएंगे। बाकी अभी देखते हैं, पहले भी बोल रखा कि कल की भगवान पहले भी आ चुके हैं, मतलब जन्म ले चुके हैं, तो वो हम समय के अनुसार ही पता लगेगा कि कितना वो ठीक है कितना नहीं। माता जी अब सारे उल्टे उल्टे काम होने लग गए, पहले आदमी मारते थे, वीर बने राज मारने लग गए। हाँ बिल्कुल, इसी को तो कलयुग कहते हैं ना, इसी को तो कलयुग कहते हैं कि पहले मतलब एक दूसरे के प्रति आचार नहीं, मतलब सदाचार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कोई किसी के कोई अपना किसी का आचरण है ही नहीं, कोई अपने आचरण से सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो माता पिता को संस्कार है, ना ही बच्चों को संस्कार है, सब संस्कारों का खेल है। पहले औरतें चाहे कैसा भी पति हो रिस्पेक्ट करती थी उसकी, है ना, उसके साथ रहती थी, और पति भी रिस्पेक्ट करता था औरत के साथ, कभी तलाक वाला कभी सुनने में नहीं आता था। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ, थोड़ा सा तू तुम्हें में हुई और तलाक हो जाता है एकदम से। तो अभी इसको कलयुग कहते हैं। अभी तो क्या है, औरतें शादी कर लेती हैं, चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, प्रॉपर्टी के लिए शादी कर ली किसी से, उसको मार दिया और कि तुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो कहेंगे ना कुछ नहीं मिलता फिर उसको। अब कितना भी वो छुपा ले, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है इंसान, तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्या फायदा, वो पति को भी मार दिया, वो प्रॉपर्टी भी गई, और अपना समय उस जेल में काटना उसको बस। क्यों? क्यों? माया का प्रभाव है, पैसा, पैसे के लिए आदमी कुछ किसी हद तक भी जा सकता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं किसको मार रहा हूँ, और इस गलत तरीके से मारते हैं, उसके टुकड़े कर करके बोरे में भर भर के। आप देखते कितने सारे वीडियोस आए हुए हैं यूट्यूब पे, देखते हम कितनी बुरी तरह से उनको मारते हैं। तो ये औरतों के कार्य हैं, क्योंकि औरतों को कहा गया है कि औरत ऐसा कार्य नहीं कर सकती। वो जो है उसके अंदर वात्सल्य प्रेम होता है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, तभी तो उसको जो है माँ बनाया गया, क्योंकि उसके अंदर इतना
इतनी ममता होती है उसके अंदर। लेकिन जब माँ ही, एक औरत ही ऐसे कार्य कर रही है तो क्या वो माँ बन सकती? क्या माँ कहलाने के लायक है वो? क्योंकि उसके अंदर दया धर्म ही नहीं है। उसने पति को मार के जो है बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके उसको भर के और फेंक दिया। या अपने जवान जो बच्चों को भी मार देती हैं, ऐसी माएँ भी हैं। तो आजकल इसको कहिए कलयुग, तो कलयुग में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अभी तो कह रहे कि और बढ़ेगा ये। अभी तो शुरुआत, अभी तो 5,500 वर्ष ही गए हैं। अभी तो बहुत ज्यादा कलयुग का समय है अभी तो, क्योंकि 4,32,000 का कलयुग है, तो अभी तो काफी समय है। तो देखते हैं और कितना कुछ बुरा देखने में सुनने में आएगा हम लोगों को ना। माता जी वो कौन सा वो बताती थी आदि लीला माता जी या प्रभु जी की, वो उसमें पढ़ना उसमें सुनना कलयुग इसके कल की? वो है ना, अभी मेरे को नाम आते आते भूल गई मैं। वृंदावन क्या कुछ ऐसा ही था ना? नहीं नहीं, वो भविष्य मालिका एक किताब है ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। वो एक अच्युतानंद है। वो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो। वो तो श्रीमद् उन्होंने ये लिखा था, भागवतम में भेज रखी है क्लास में। हाँ उन्होंने ये लिखा था कि अभी जो है कलयुग आ चुका है और भगवान जो है कल की अवतार ले चुके हैं, 20 साल के हो चुके हैं। ये वो सब बता रहे हैं वो। तो ये हम समय पर छोड़ते हैं उनके अनुसार। तो ये बताया गया है कि शायद 8-9 साल में ये कलयुग समाप्ति हो जाएगा, सतयुग की स्थापना हो जाएगी, ये बता रखा है उसमें। तो अब वो बाकी समय पर छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कहीं पर भी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बताया है कि कलयुग कभी समय से पहले भी जो है भगवान ने जो समय दिया उससे पहले भगवान अवतार ले सकते हैं, या कलयुग समय से पहले समाप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो वो, अब वो भी सही बोल रहे हैं, उनको भी हम झूठा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हम इस चीज को समय पर ही छोड़ते हैं कि कब क्या होगा समय बताएगा, ठीक है ना। तो इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, है ना। इस युग में पाप इतने बढ़ेंगे कि भगवान को कल की अवतार में आना पड़ेगा। भगवान आएंगे सफेद घोड़े पर और सबका वध कर देंगे, सबको नष्ट कर देंगे भगवान। असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ करते हैं। तो फिर से जो है सतयुग की स्थापना होती है जब कल की अवतार में आएंगे भगवान। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ये चारों युग जब 1000 बार आ जाते हैं तो समझो कि ब्रह्मा के 12 दिन पूरे होते हैं, एक दिन के तुल्य के बराबर होते हैं ये सहस्त्र 1000 चतुर्युग। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य होते हैं। तो प्रभात जी ने यहाँ पर बताया कि ब्रह्मा की पृथ्वी के अनुसार ये आयु है और ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कि हमें लगता है कि ब्रह्मा की तो इतनी सारी आयु है, लेकिन ये बिजली की चमक की तरह से अल्प है। जैसे कि हमने कल कृष्णा पुस्तक में पढ़ा था उसमें कि ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए थे तो कितनी देर के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए। तो एक क्षण के बाद ही ब्रह्मा जी देखने आते हैं वहां पर, और फिर वो देखकर चकित रह जाते हैं, अरे इतने सारे ग्वाल बाल, तो मैं तो उनको लेके गया था, मुझे याद है मैंने उनको सुला दिया है, तो ये सब कहां से आ गए। तो फिर उनको समझ में आता है कि भगवान की माया है ये, वो भी भगवान की माया से भ्रमित हो जाते हैं। जब वहां पर एक क्षण बीता तो पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। तो एक क्षण यानी 1 वर्ष के बराबर है। इतना फर्क है पृथ्वी लोक में और ब्रह्मलोक की समय में। कारणानव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं। अब जो कारणानव सागर है जिसमें कारणोदक विष्णु होते हैं, उसमें जो असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में, और जो अटलांटिक सागर है उसमें बुलबुले होते हैं ना, पानी के बुलबुले, तो इसलिए उसकी तुलना की गई ब्रह्मा से कि कारणानव सागर में ब्रह्मा जो है बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं। इतने सारे असंख्य ब्रह्मा होते हैं, एक ब्रह्मा नहीं है,
कोई सोचे कि एक ब्रह्मा है, नहीं, असंख्य ब्रह्मा होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ब्रह्मांड के बारे में पता है। असंख्य ब्रह्मांड होते हैं तो हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा होता है। कोई 4 मुख वाला है, कोई 10 मुख वाला है, कोई 20 मुख वाला है, कोई 100 मुख वाला है, ऐसे अलग अलग ब्रह्मा होते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में। और लोप होते रहते हैं, यानी ब्रह्मा जो है पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और फिर वो लोप भी होते रहते हैं, उनका अंत भी होता रहता है। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, और ब्रह्मा और उनकी सृष्टि क्या है, भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो यानी इनमें बार बार परिवर्तन होता रहता है जो ब्रह्मांड है, यानी ये समाप्त होते हैं और फिर से उत्पन्न होते हैं, ये चलता रहता है चक्र। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा भी हैं वो भी जन्म, मृत्यु, रोग और मरण की दृष्टि से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं और वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको सेवा दी है कि आपको सृष्टि की रचना करनी है, तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वो। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ब्रह्मा को तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है ब्रह्मा को, उसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। यहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। जो भी वो सन्यासी हैं उनको भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो कि इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक बताया गया ब्रह्मलोक को। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। यानी कालक्रम में जब समय आता है तो ब्रह्मा भी और ब्रह्मा के वहां ब्रह्मलोक के जो भी वासी हैं प्रकृति के नियम के अनुसार मरणशील होते हैं, यानी उनकी भी मृत्यु होती है। जब ब्रह्मा भी अमर नहीं है तो यानी कोई भी अमर नहीं है, सबकी मृत्यु होती है। वहां पर जितने भी जीव वहां पर ब्रह्मलोक में जितने भी वासी वहां पर रहते हैं सबकी मृत्यु निश्चित है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, 9:06 हो गए हैं, समय भी काफी हो गया है। तो कल भी क्लास होगी, ठीक है, कल हमारा लेक्चर नहीं है तो कल क्लास करेंगे, परसों फिर छुट्टी होगी, परसों लेक्चर है। अब की बार का लेक्चर बृहस्पतिवार को है।